एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अपनी जान ही गंवा दी। ये कहानी है दुनिया की सबसे डीपेस्ट केव की। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम सर्गेई कोज़ीव था, वो ये बहुत बड़ी आप अपने सिर लेने वाला था और इस केव का नाम वेरियोकिना केव है और ये लगभग पूरे 7000 फीट गहराई में धसी हुई है। अगर दो बुर्ज खलीफा भी एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तो बहुत जगह फिर भी बच जाएगी, इतनी गहरी है ये केव। सर्गे लगभग 1 साल पहले से इस केव में जाने की तैयारी कर रहा था और इसके बारे में उसने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया। और सर्गे की बॉडी जो है वो लगभग 9 महीने बाद 3600 फुट नीचे लटकी हुई पाई गई। अखाजिया जॉर्जिया में स्थित ये दुनिया की सबसे बड़ी केव जो कि पहाड़ों में समाई हुई है, उसी के साथ दुनिया की और 3 सबसे बड़ी केव्स स्थित है। बट ये केव जिसमें जॉर्जिया कूदा वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट केव थी। केव्स का एरिया होने के कारण पूरे एक्सपर्ट बंदों को भी कई महीने तैयारी करनी पड़ती थी इन केव्स के नीचे जाने के लिए। और आज तक कोई भी अकेला इंसान इन डीप केव्स में नहीं घुसा था। और जब भी केवर्स ग्रुप में इस केव में जाते थे तो उनके लिए 6 बड़े कैंप इसी केव के बीच बनाए गए थे रेस्ट करने और खाना खाने के लिए। और 7000 फीट नीचे जाने के लिए केवर्स को लगभग 3 से 4 दिन लगते थे और ऊपर आने के लिए भी सेम ही 3 से 4 दिन लग जाते थे। और सर्गी को इस केव के बारे में अपने ही गांव से पता लगा जब केवर्स का ग्रुप उसी जगह पर पहुंचा हुआ था। सर्गी एक ऐसा इंसान था जिसे एडवेंचर करना और नई एक्टिविटीज करना बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन करंट लाइफ में उसे ऐसा कुछ बचा ही नहीं था कि जो उसे एडवेंचर दे, उसे बढ़िया फील दे। उसे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लाइफ लग रही थी उसकी और बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहा था वो। और तभी उसने डिसाइड किया कि वो इस केव में जाएगा और एक नया एडवेंचर पूरा करेगा। और लगभग 1 साल इसी केव के बारे में स्टडी करने के बाद वो तैयारी खींच लेता है और एक रात 2020 31 अक्टूबर को वो अपनी वाइफ को इसके बारे में बताता है। वो पूरा सच अपनी वाइफ को नहीं बताता, वो सिर्फ कहता है कि वो माउंटेन्स में जाने वाला है अपनी लाइफ का एक नया मीनिंग ढूंढने के लिए। और अगले ही दिन 1 नवंबर को सर्गी अपने घर से निकल पड़ता है अपनी गाड़ी लेकर और घंटों ड्राइव करने के बाद अपने घर से लगभग 80 किलोमीटर माउंटेन्स में आता है और केव में अंदर जाने की तैयारी कर लेता है। वैसे तो इन केव्स में जाने से पहले अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया जाता है और सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, लेकिन सर्गी ऐसा नहीं करता। वो सिर्फ अपनी स्टडी और मैप्स के दम पर यहाँ पहुँच जाता है। तो जब वो केव पर पहुँचता है तो बहुत बड़ा होल दिखता है और उस पर लटकी होती हैं पहले ही तारें, जिनसे कि पहले और कई लोग अंदर जाते थे। और ऊपर से देखकर कोई बता भी नहीं सकता था कि ये केव इतनी ज्यादा गहराई में हो सकती है। इसके बाद सर्गी सारा सामान अपनी पीठ पर रखकर उन केव्स के प्रोजेक्शन पर अपनी केबल अड़ाकर नीचे घुसने की तैयारी कर लेता है। सर्गी अपनी स्टडी में पहले ही जान चुका था कि पहले 1300 फीट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं, तो वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता। और थोड़ी देर अंदर मुश्किल से घुसते घुसते मिट्टी से भरे हुए पानी में घुसकर वो पहुंच जाता है अपने पहले कैंप पर। और इस चीज को बार बार वो अपने फोन के मैप्स पर देखता हुआ जा रहा था कि वो सही जा रहा है या गलत। पर जब वो कैंप पर पहुंचता है तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है और उस कैंप में पहुंचकर वो अपने गंदे कपड़े उतारता है और नए पहनता है और अपनी कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद और खाना खाने के बाद फिर से तैयारी कर लेता है। और वहाँ पर उसे पिछले केवर्स का कुछ सामान भी मिल जाता है जो आगे उसकी हेल्प कर सकता था। और उसके फोन में उसके बनाए हुए मैप्स उसे ये चीज बताते हैं कि नेक्स्ट कैंप लगभग 200 मीटर दूर है, केव की पूरी शुरुआत से लगभग 1900 फीट दूर। और केव का ये हिस्सा पहले वाले हिस्से से बहुत ज्यादा इजी था, उसे डिफिकल्टीज नहीं होने वाली थी। केव के सेकंड कैंप पर पहुंचते ही वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है क्योंकि फ्लड आने के कारण जो पहले केवर्स थे उन्होंने और भी ज्यादा सामान वहां पर छोड़ा हुआ था। इस सामान में उसे और खाना, स्टोव, गैस और बड़ी चीजें मिल जाती हैं। और जब वो 2 चीजें टॉयलेट और स्लीपिंग बैग देखता है तो वो और भी ज्यादा पागल हो जाता है। और तभी सर्गे को रियलाइज होता है कि उसका फोन डेड होने की तादाद पर है। यहाँ पर ही सोने के बाद उठकर उसे अपने अगले कैंप पर पहुँचना था जहाँ पर वो नहीं पहुँच पाया और उससे पहले ही इस दुनिया से चल बसा। और पहले तो वो 1 दिन ही इसी कैंप में वेट करना चाहता था, फिर बढ़ाकर 2 और 3 दिन हो जाते हैं, पर
लगभग 1 वीक तक सर्गे इसी कैंप में पड़ा रहता है, और इतनी ठंड और गंदी हवाओं के कारण भी। और ये चीज के बारे में अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि वो यहाँ पर रुका क्यों था। और लगभग 1 वीक रेस्ट करने के बाद सर्गे चल पड़ता है अपने नेक्स्ट कैंप की ओर, जो लगभग धरती से 3000 फीट नीचे था। लेकिन जब ही सर्गे 2600 फीट पर पहुंचता है तो उसकी बॉडी श्रिंक करने लग जाती है ठंडी हवाओं और ठंडे पानी के कारण। केव की इस जगह पर टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री था, और सर्गे ने ठंड से बचाने वाला स्पेशल सूट भी नहीं पहना हुआ था, जिसके कारण ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और वो उस जगह से वापस 600 कैंप में पहुंचकर और सूट नहीं ले सकता था। बहुत ज्यादा मुश्किल होने के बाद सर्गे पहुंच जाता है 3rd कैंप में, और वहां पर जाकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसे कोई भी नया सूट और चीज नहीं मिलती जो उसकी ठंड को रोक पाती। जिसके बाद सर्गे एक और बड़ी मुश्किल अपने सिर लेने वाला था। वो ट्राई करता है कि वो 4th कैंप में पहुंच जाए किसी न किसी तरह, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं बचा था। और लगभग 3600 फीट नीचे जाने के बाद फ्रीजिंग वाटर में सर्गे अटक जाता है, जहाँ पर उसकी सारी की सारी बॉडी सुन पड़ जाती है। कुछ देर मुशक्कत करने के बाद वो चीज मान लेता है कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, तो वो डीप स्लीप में चला जाता है, और इसी जगह पर उसका अंत होने वाला था। दोस्तों, इससे पहले भी कई बार सर्गे सोलो ट्रिप्स पर जाता था और कई वीक्स बाद वापस आता था, इसीलिए उसकी वाइफ तभी तक घबराई नहीं थी जब तक ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन जब ज्यादा वीक्स हो चुके थे तो उसकी वाइफ मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा देती है, और जब 9 मंथ्स बाद एक केवर्स की टीम नीचे पहुंचती है तो उन्हें वहां पर सर्गे की लटकी हुई बॉडी मिलती है, जिसे ऊपर लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और फिर वो सर्गे की वाइफ से परमिशन लेते हैं कि उसकी बॉडी का एक पार्ट काट कर वो ऊपर लेकर आए, और वो ऐसा ही करते हैं। लगभग 9 महीने बाद सर्गे की बॉडी ऊपर धरती पर लाई जाती है। और इसी के साथ एक और बड़ी मुश्किल आने वाली थी ऊपर गांव वालों को, क्योंकि जिस केव से वो पानी होकर गुजरता था उसी पर बॉडी लटकी हुई थी सर्गे की। इसी के कारण गांव का सारा ऊपर वाला पानी जहरीला हो सकता था, तो इस पर भी कार्रवाई की जाती है। और ऐसे ही हमारे पास जाबाज सर्गी जैसी कहानी पहुंचती है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में एक बंदा अपनी जान खो देता है। और अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।